इस वीडियो में हम बात करेंगे 2008 की फिल्म फीमेल एजेंट्स के बारे में, जो कुछ फ्रेंच एजेंट्स की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिन्होंने विंस्टन चर्चिल की बनाई एक सीक्रेट ऑपरेशंस टीम में काम किया था। 1940 में विंस्टन चर्चिल ने एक स्पेशल सर्विसेज की टीम तैयार की, जिसे SOE के नाम से जाना जाता था। SOE का एक हिस्सा फ्रांस पर नजर रखने का काम करता था और 1944 में SOE में एक फ्रेंच यूनिट भी तैयार हो गया। उसी साल लुईस नाम की एक फ्रेंच क्रांतिकारी का पति जर्मन सिपाहियों के हाथों मारा गया, जिसके बाद लुईस फ्रांस से निकलकर स्पेन में मौजूद अपने भाई पियर के पास गई और बिना वक्त गवाए वो उसे लंदन ले गया, जहाँ वो काम करता है। वहाँ उसे बताया गया कि उसे SOE के लिए काम करना होगा और एक नर्स बनकर फ्रांस जाना होगा, जहाँ जर्मन्स के हाथ लगे एक ब्रिटिश ऑफिसर को उन्हें वापस लाना होगा। लुईस का कहना था कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकती, पर उसे बताया गया कि उसके साथ 4 और लड़कियां होंगी जो उसकी टीम का हिस्सा है। उनमें से एक है मारिया, जो एक इटालियन है और उस ब्रिटिश सिपाही के पास पहले ही पहुंच चुकी है। लुईस को सिर्फ 1 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसे कर्नल हाइनरिच नाम के एक आदमी से बचकर रहना होगा, जो अब तक उस सिपाही के बारे में कुछ जान चुका होगा। हाइनरिच ने अपनी टीम को बताया कि उसने एक ब्रिटिश सिपाही को नॉर्मंडी में देखा था, इसलिए सारी सेना को वहां भेजना होगा, पर उसकी इस बात का मजाक उड़ाया गया। लुईस ने अपनी टीम तैयार की और सबसे पहले उसने जियान नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को टीम में शामिल किया। जियान जेल में सजा काट रही थी क्योंकि उसने अपने दलाल का खून किया था। उसे फांसी की सजा से बचाकर मिशन के बारे में बताया गया और समझाया गया कि अगर उसने ये काम किया तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। अगली लड़की थी गेल, जो एक केमिस्ट है और एक्सप्लोजिव्स बनाने का काम करती है। गेल ने चर्चिल के लिए काम करने से साफ इनकार कर दिया, पर लुईस समझ गई कि उसे मनाने का एक तरीका मर्द है। उसने पियर से मदद मांगी और एक रात पियर के साथ रहने के बाद गेल टीम का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गई। सूजी नाम की लड़की को टीम की आखिरी मेंबर बनाने की कोशिश की गई। सूजी नाजी सिपाहियों के लिए एक कैबरे डांसर हुआ करती थी और वो मर्दों को फुसलाने में माहिर है। जब उसने इस काम से इनकार किया तो उसके अतीत का इस्तेमाल करके उसे धमकाया गया और उसे भी टीम का हिस्सा बनने के लिए राजी होना पड़ा। तीनों लड़कियों को लेकर लुईस फ्रांस जाने की तैयारी करने लगी और उन्हें पैसे देकर नई पहचान भी दी गई। उन सबको साइनाइड भी मिला, जिसका इस्तेमाल टॉर्चर होने पर किया जा सकता है, क्योंकि गद्दारी से बेहतर मौत होगी। एडी नाम का जर्मन लड़का अपने काम में हाइनरिच की मदद चाहता था और उसे खुश करने के लिए एडी हाइनरिच की एक्स गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है, पर हाइनरिच अब तक उस लड़की को ढूंढ नहीं पाया। एक तरफ जहां लुईस की टीम तूफान और गोलीबारी के बीच फ्रांस पहुंचने की कोशिश में लगी थी, तो दूसरी तरफ मारिया उस ब्रिटिश सिपाही को बचाने की कोशिश में लगी थी। किसी तरह सही सलामत वो सब फ्रांस पहुंचने में कामयाब हुए और इस सबसे अनजान हाइनरिच को खबर मिली कि उन्होंने उस ब्रिटिश सिपाही को ढूंढ निकाला है, जिसे हाइनरिच ने नॉर्मंडी में देखा था। उस दिन लुईस नर्स के भेस में हॉस्पिटल पहुंची और ठीक उस वक्त हाइनरिच भी वहां आया और उसे देखकर लुईस परेशान हो गई। पियर दूसरी लड़कियों के साथ हॉस्पिटल में आया और उस इंग्लिश सिपाही को निकालने की तैयारी शुरू हो गई। लुईस ने पियर को बताया कि हाइनरिच को उसने सूजी के साथ एक तस्वीर में देखा था, इसलिए उन्हें सूजी को उसकी नजरों से बचाना होगा। लुईस समझ गई कि पियर सूजी और हाइनरिच के अतीत के बारे में कोई बात छुपा रहा है, पर वो सच जान नहीं पाई। हाइनरिच ने उस सिपाही से पूछताछ शुरू की और कहा कि वो जानता है नॉर्मंडी पर हमला होने वाला है, पर उसने हाइनरिच को कुछ नहीं बताया। लुईस के पास अब उसे बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा था और उसने उस पर हो रहे टॉर्चर को बंद करवाने की कोशिश की, मगर उसे उस कमरे में घुसने नहीं दिया गया। सिपाहियों और पेशेंट्स का ध्यान हटाने के लिए सूजी और जियान ने उनके लिए परफॉर्मेंस शुरू किया और लुईस भी अपने काम पर लग गई। एक एक कर उन लोगों ने सिपाहियों को मारना शुरू किया और लुईस ने मौका मिलते ही हाइनरिच को भी गोली मार दी, पर हाइनरिच उसके हमले से बच निकला। अपने मिशन को पूरा करने के साथ साथ लुईस हाइनरिच को मारने की भी कोशिश करती रही और वो लोग उस सिपाही को सही सलामत जर्मन सिपाहियों से दूर ले जाने में कामयाब हुए। मगर फिर हाइनरिच को बताया गया कि एक जर्मन ने शो के दौरान कुछ तस्वीरें ली है और शायद उन तस्वीरों में वो लड़कियां दिखाई दे रही है। अपने मिशन के पूरा होने पर SOE के लोग खुश थे, पर फिर उन्हें ब्रिटिश सिपाही ने बताया कि हाइनरिच फीनिक्स के बारे में जानता है। लुईस पियर से पूछने लगी कि आखिर फीनिक्स क्या है, पर उसने अब भी लुईस को कुछ भी नहीं बताया। पियर सिर्फ पेरिस जाकर हाइनरिच को मारने के बारे में सोच रहा था। उसने सूजी को टीम में सिर्फ इसलिए शामिल किया था ताकि उसका चारे की तरह इस्तेमाल करके हाइनरिच का शिकार किया जाए, पर लुईस ने उन लड़कियों को सिर्फ एक मिशन के लिए बुलाया था, इसलिए वो इस सब से खुश नहीं थी।
सारी लड़कियां ये सोचकर खुश थी कि अब वो आजाद होकर लंदन जा सकती हैं, पर उन्हें जबरदस्ती पेरिस ले जाया जाने लगा, जहां उन्हें मिलकर हाइनरिच को मारना होगा। कोई भी इस बात से खुश नहीं था और लुईस जानती थी कि ये एक सुसाइड मिशन होने वाला है। अचानक हाइनरिच सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा और पियर को गोली मारकर उसे कब्जे में ले लिया गया। वो सारी लड़कियां तो बच गई, पर लुईस अपने भाई को हाइनरिच से बचा नहीं पाई और तब वो पेरिस के मिशन पर जाने के लिए मान गई। मगर दूसरी लड़कियों के लिए इस मिशन पर जाना आसान नहीं था। इस बारे में बातें करते हुए अचानक उन्हें कुछ सिपाहियों की आवाज सुनाई दी और लुईस को पता चला कि एक जर्मन सिपाही उन्हें मारने आया है और उसी सिपाही को मारकर गेल ने लुईस की जान बचाई। हाइनरिच को एक तस्वीर मिल गई जिसकी मदद से वो उन लड़कियों को ढूंढ सकता है और उसने पियर को टॉर्चर करके उससे फीनिक्स के बारे में पूछताछ शुरू की। अगले दिन पेरिस की ट्रेन में सफर करते हुए अचानक लुईस जर्मन सिपाहियों के सामने बेहोश हो गई और डर के मारे सूजी उसे वही छोड़कर गेल के पास चली गई। मगर जब गेल और जियान के कहने पर वो वापस उसे ढूंढने गए तो एक सिपाही ने उन्हें लुईस का बैग लेने से रोक दिया। लुईस जब होश में आई तो उसे एक जर्मन डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर उसकी परेशानियां बढ़ने लगी। जियान मौका देखकर भाग निकलने की कोशिश करने लगी, पर गेल ने उसे रोक लिया और जबरदस्ती अपने साथ ट्रेन में ले आई। वो लोग ये नहीं जानते थे कि जर्मन सिपाहियों को गेल की तस्वीर मिल गई है। चारों लड़कियां अलग अलग रास्ते चली गई और जर्मन डॉक्टर की मदद से लुईस और सूजी स्टेशन से निकलने में कामयाब हुए। जियान भी सिपाहियों से बचकर वहां से निकल गई, पर गेल पकड़ी गई और उसे गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए ले जाया गया। कुछ वक्त बाद हाइनरिच ने उस औरत के बारे में जानने की कोशिश की जिसने उस पर हमला किया था और तब उसे लुईस की फाइल मिली जिसका नाम उसने हमले के दौरान सुना था और हॉस्पिटल के कमरे के बाहर जिसे उसने देखा था। पेरिस पहुंचकर लुईस अपनी टीम से मिलने पहुंची और गेल के अलावा वहां सारी लड़कियां मौजूद थी। मारिया ने लुईस को बताया कि एडी नाम के लड़के की मदद से हाइनरिच सूजी को ढूंढ रहा है और इस मौके का फायदा उठाकर मारिया ने सूजी को हाइनरिच के पास भेजने की तैयारी की है। मारिया चाहती थी कि सूजी उसे मारे, पर लुईस जानती थी कि सूजी किसी का खून करने की हिम्मत नहीं रखती। जल्द ही गेल को पियर के सामने लाया गया और उसका इस्तेमाल करके पियर से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई। पियर ने अब भी उन्हें कुछ नहीं बताया, पर टॉर्चर होने के डर से गेल ने उस स्कूल के बारे में बता दिया जहां उसके साथी मौजूद है। जिस वक्त सूजी को लेकर मारिया स्कूल से निकली उसी वक्त उन्हें ढूंढते हुए जर्मन सिपाही स्कूल आ पहुंचे। किसी तरह उस स्कूल की प्रिंसिपल डूशिमिन ने लुईस और जियान को सिपाहियों की नजरों से बचाकर बेसमेंट में भेज दिया, जहां उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वो दोनों तो बच निकले, पर डूशिमिन सिपाहियों के हाथ लग गई। गद्दारी करने की वजह से पियर ने गेल को मारने की कोशिश की और इस बात का फायदा उठाकर हाइनरिच गेल से मिशन की सारी इंफॉर्मेशन लेने में कामयाब हुआ। दूसरी ओर सूजी को एडी के पास ले जाया गया और तब उसे पता चला कि उसे हाइनरिच के पास ले जाने की तैयारी की जा रही है। ठीक उस वक्त जियान और लुईस वहां आ पहुंचे। बात हाथ से निकल गई और सूजी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि वो हाइनरिच से कभी मिलना नहीं चाहती। सच बाहर आने से पहले एडी को बेहोश कर दिया गया और किसी तरह लुईस ने सूजी को शांत किया। सूजी और हाइनरिच असल में शादी करने वाले थे और सूजी उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, पर डर के मारे वो फ्रांस से भाग निकली और उसने अपना बच्चा एक अच्छे परिवार को सौंप दिया। उस रात लुईस ने भी बताया कि वो प्रेग्नेंट है और ठीक उस वक्त उसे खबर मिली कि अगले दिन उसे मेल्शियोर नाम के एक आदमी से मिलना है। मेल्शियोर ने उसे बताया कि उसे गेल को जर्मन्स की चंगुल से छुड़ाना होगा, पर लुईस उसके साथ साथ अपने भाई को भी बचाना चाहती थी। मारिया ने एडी को धमकाकर उसे मिशन में उनकी मदद करने के लिए राजी कर लिया। कुछ जर्मन सिपाही गेल को लेकर एसओई वालों को पकड़ने आ पहुंचे, पर वो ये नहीं जानते थे कि लुईस पहले से उन्हें मारने की तैयारी कर चुकी है। मारिया और जियान ने भी हमले की तैयारी करते हुए हाइनरिच को ढूंढ निकाला और लुईस को बता दिया कि वो स्टेशन के ऑफिस में छुपकर नजर रख रहा है। और फिर अचानक वो हुआ जिसका हाइनरिच को अंदाजा तक नहीं था। सूजी को प्लेटफॉर्म पर लाया गया और उसे देखते ही हाइनरिच उसके पास पहुंचने के लिए दौड़ पड़ा। मारिया उसे मारने ही वाली थी कि तभी मारिया पर भी हमला हुआ और इस हमले में मारिया ही मारी गई। सारे प्लान पर पानी फिर गया, पर लुईस ने हार नहीं मानी और हाइनरिच पर हमला कर दिया। जियान तो बच निकलने में कामयाब हुई, पर लुईस सिपाहियों के हाथ लग गई और उसे भी बंदी बना लिया गया। गेल इस टॉर्चर से आजाद होना चाहती थी और उसकी मदद करने के लिए लुईस ने उसे अपना साइनाइड दे दिया। दूसरी ओर हाइनरिच ने एडी से कहा कि जिस लड़की के साथ वो स्टेशन पर आया था उस लड़की के साथ उसे हाइनरिच के पास आना होगा। लुईस को पियर के सामने टॉर्चर किया जाने लगा
और जब पियर ने फीनिक्स के बारे में बताने से इनकार किया तो हाइनरिच उसे एक बुरा भाई कहकर उसे और परेशान करने लगा। अपनी बहन की जान बचाने के लिए पियर सब कुछ बताने के लिए राजी हो गया। पियर ने बताया कि फीनिक्स वो प्लान है जिसमें अमेरिकन जहाज नॉर्मंडी में लैंड करेंगे और जर्मन्स पर हमला करेंगे। हाइनरिच ने ये खबर अपने मार्शल तक पहुंचाने की कोशिश की, पर यह बात अमेरिकन तक पहुंच गई और उन्होंने फैसला किया कि हाइनरिच को उसके मार्शल तक पहुंचने से पहले मारना होगा। दूसरी ओर जियान और सूजी हाइनरिच से मिलने होटल पहुंचे और सूजी हिम्मत जुटाकर उसे मारने के लिए तैयार हो गई। हाइनरिच 2 सालों से सूजी को ढूंढ रहा था और आज जब वो उसके सामने आई तो वो एक एजेंट बनकर उसे मारने वाली थी, पर सूजी उसे मार नहीं पाई। जियान ने गोलियों की आवाज तो सुनी, पर वो ये नहीं जानती थी कि आखिर मौत किसकी हुई है। और फिर उसे पता चला कि हाइनरिच ने सूजी को मार दिया है। सूजी का इस्तेमाल होने पर हाइनरिच ने अपना आपा खो दिया और उसने लुइस और पियर दोनों को जर्मनी भेजने के ऑर्डर्स दे दिए, मगर लुइस की आंखों के सामने पियर ने खुद की जान ले ली। अंत में लुइस को ट्रांसफर किया जाने लगा, पर मेल्चियोर के साथ मिलकर जियान और एडी ने उसे बचा लिया और इस बीच मेल्चियोर भी मारा गया। नाजी सिपाहियों के भेस में वो तीनों हाइनरिच के करीब पहुंचे और सिपाहियों का ध्यान भटकाने के लिए जियान ने अपनी आजादी को कुर्बान कर दिया। आखिरकार लुइस हाइनरिच को मारने में कामयाब हुई और वापस लंदन लौट गई। उसे बताया गया कि चर्चिल खुद उससे मिलना चाहता है, पर उसे चर्चिल से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ जियान को सही सलामत घर लाना चाहती थी। मिशन फीनिक्स सफल हुआ और कुछ महीनों बाद फ्रांस भी आजाद हो गया। लुइस फिर से नर्स का काम करने लगी और एक दिन उसे पता चला कि जियान को भी नाजी सिपाहियों ने मार दिया है। एसओई में मौजूद हर इंसान मारा गया और लुइस ने सब कुछ खो दिया। लुइस को खुशी तब मिली जब जंग खत्म होने की खबर सुनाई गई और अपने साथियों को हमेशा याद रखते हुए लुइस फ्रांस लौट आई। फ्रांस में उसने एक आर्किटेक्ट से शादी कर ली और उसे सेना ने सम्मानित भी किया, पर मिशन के दौरान टॉर्चर होने की वजह से उसने अपने होने वाले बच्चे को खो दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।